नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम तमाम ऐसी नुस्खों पर आधारित है, आयुर्वेद पर आधारित है, जो आपके लिए अचूक रामबाण उपचार लेकर आता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम प्रकृति से जोड़ते हैं, आपको आयुर्वेद से जोड़ते हैं, आयुर्वेद की ओर आपका रुझान बढ़ाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद एक इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है, और आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। या यूँ कहें कि यदि आप आयुर्वेद के तमाम उन नियमों का पालन करें, अपनी दिनचर्या में उसको लेकर आएँ, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तो यकीनन आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग पनप ही नहीं सकता। और यदि रोग हो भी जाता है किसी कारणवश, किसी चूक की वजह से, तो आयुर्वेद के माध्यम से आप उस रोग को जड़ से दूर कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी इसकी जो एक चमत्कार है आयुर्वेद का, वो यही है कि आप आयुर्वेद के माध्यम से रोग को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं, जो ऐसे किसी भी विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है। ये सब जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे परेशानी, एक ऐसी समस्या या रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं प्यास अक्सर जिसमें बुझती नहीं है। कभी कभी स्वयं में भी ऐसा महसूस होता है कि प्यास नहीं बुझती है, जितना मर्जी पानी पी लेते हैं, पानी से पेट भर जाता है, लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं लेती। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या होती है, ये क्या शरीर की कोई प्रॉब्लम है, या वो उस पानी की प्रॉब्लम है, या आखिर इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? बात रोग जब बढ़ता है जी, तो प्यास इतनी सताती है कि पेट फटने को तैयार होता है, परंतु प्यास नहीं बुझती। जी। पसीने को कंट्रोल करने के लिए और प्यास को कंट्रोल करने के लिए जो अभी मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको दिन में 2 या 3 बार प्रयोग में लाते हैं, तो ऐसे तो हमें 24 घंटे में 3 लीटर पानी तो पीना चाहिए। परंतु इसमें यदि 3 लीटर नहीं पीते, आप 2 लीटर पीते हैं, तो भी आपका गुजारा हो जाएगा। इसका तरीका है कि 100 ग्राम आप गाय का दूध लें, दूध को उबाली देके ठंडा कर लें, उसके बीच में आप 300 ग्राम पानी मिला दें, परंतु पानी ताज़ा, यानी कि आप फ्रिज का पानी मिलाएं या बर्फ़ डालें पानी के अंदर, बिल्कुल नहीं। और इसके अंदर मिलाएं आप कुज्जा मिश्री। अब इसको अच्छी तरह फाड़ करके 400 ग्राम पानी पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। सिप सिप करके पानी पीना है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, बल्कि नींद आएगी इससे। और आंखें यदि मिच मचाने लगे, नींद आने लगे, तो आप सो जाएं, उसमें आलस न करें कि नींद को भगाएं और अपने किसी काम में लग जाएं। आप आधा पौना घंटा शवासन लेट जाएं, फिर 5 मिनट तक बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट तक दाईं साइड करवट लें, उठ करके अपना काम करें। आपका शरीर इतना फ्रेश होगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु अब खान पान पर ध्यान दें। दिन का खाना, गर्मी का मौसम, आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए, और खाना खाते समय 2 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। और खाना भी बिल्कुल ताज़ा, यानी कि सुबह बनाया और दोपहर को खाया, कोई फ़ायदा नहीं। ताज़ा बन रहा है, ताज़ा खाएं। सब्जी है, दाल है,
छिलके वाली, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ बिल्कुल नहीं। आटा जो है रोटी बनानी वो चोकर वाला, और दाल या सब्जी जो भी है आप थाली में डाल के रोटी जैसे जैसे गर्म आपकी आती जाए उसमें अंदर डालते जाओ, उसको मसलते जाओ, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े, ग्राही चबानी नहीं पड़े। और 2-4 ग्राही आपने खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको पहले दिन 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। जो आपको हर 15-20 मिनट पानी पीने की प्यास लगती थी, वो प्यास इतनी नहीं लगी। यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूँगा गुरुजी कि जिस तरीके का जो उपाय आपने बताया है, पानी वाला जो उपाय है, क्या ये पानी केवल उसी व्यक्ति के लिए होगा जिसको परेशानी है, या एक बल्क में पानी रख लिया जाए इस तरीके का बना के मटके में और पूरा परिवार इसका सेवन करे, क्या उसी के लिए है बस? पानी पूरा परिवार भी पी सकता है, जरूर नहीं है उसका, परंतु मिट्टी के बर्तन का पानी तो आप ले सकते हैं, परंतु जब लस्सी मिला दी और कुजा मिश्री मिला दी तो उसके बाद आपने मटके में इसको नहीं रखना। अच्छा। और बनाने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर इसको समाप्त भी कर देना। ये नहीं कि एक बार बना लिया और सारा दिन पीते रहे जी। जब भी आपको प्यास लगे तो इसी ढंग से आपने बनाना है जी जी, और इसी ढंग से पीना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आपकी 2 बार लस्सी पीने से, कच्ची लस्सी बोलते हैं इसको, आपकी प्यास बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी और प्यास को कंट्रोल करने की आपके अंदर ताकत भी आ जाएगी। ऐसे प्यास लग जाए तो मुंह सूखता है, आंखें मिचमिचाने लगती हैं, घबराहट पैदा होती है, परंतु जब आपने लस्सी कच्ची दूध वाली कुजा मिश्री मिला के पी ली है तो आपको तेज़ प्यास भी लग जाएगी और थोड़ा पानी पीने में लेट भी हो तो आपको घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, आंखें मिचमिचाएंगी नहीं। परंतु फिर पानी पीने के बाद यदि आपको निंद्रा का प्रभाव होता है तो आप सोना जरूर, ये नहीं कि निंद्रा को एक करके ताश खेलने बैठ गए, गप्पे मारने बैठ गए या टीवी देखने बैठ गए, वो आपको नुकसान करेगा। जब भी आपकी आंखें निंद्रा को बुलाती हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा तो सब आसन लेटना ही चाहिए। आधे घंटे बाद आप 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें, उसके बाद उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, मेरे माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनको सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया मैं।
नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5-2 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है, मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी, मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं योगेंद्र कुमार नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? से बात कर रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सर, मैं पिछले 10 साल से COPD पेशेंट हूँ जी। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे मेरे लेफ्ट लंग में एक छोटा सा ट्यूमर का वो जो है डिटेक्ट हुआ है। लंग्स में? हाँ, बाएं फेफड़े में। बाएं फेफड़े में जी, ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। देखिए, आज संसार के अंदर ट्यूमर का मेडिकल साइंस में बिल्कुल उपचार नहीं है। ऑपरेशन कराएंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे। और जो आज हमारे आयुर्वेद के यूनानी होम्योपैथिक नेचर का है, कोशिश तो करते हैं कि हम ठीक कर लें, परंतु वो दवाइयाँ बेचते हैं दूसरे की बनी हुई, उनको खुद अपने फार्मूले से दवाई नहीं बनाते और उससे लाभ नहीं होता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके अंदर कमियां पाई जाएंगी, मैं बोलूँगा आपको कोई कागज पत्तर नहीं लाना, मुंह से कुछ नहीं बोलना। उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई है। जो आपके नाक में दवाई डाली जाएगी उसके डालने के 5 मिनट के अंदर अंदर आप खुद कहेंगे कि मुझे सांस में इतना परिवर्तन आ गया। क्योंकि मैंने जिनको डॉक्टरों ने बायां फेफड़ा पूरा काट दिया था, दायां फेफड़ा आधा काट दिया था, 1 घंटे में 2 लीटर पानी की बोतल जिनको नाली लगा रखी थी उससे भर जाती थी, वो भी मैंने 1 महीने में ठीक किया है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जिसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। मैं रोगी से नहीं पूछता, रोगी के परिवार से नहीं पूछता, कागज पत्र नहीं लेता, माँ बाप की हिस्ट्री नहीं पूछता, भाई बहन की हिस्ट्री नहीं पूछता। नाड़ी परीक्षण में जो रोग मिलता उसका इलाज करता हूँ। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। ये जड़ी बूटियाँ पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है धर्मेंद्र जी, आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।
और दर्शकों, यदि आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर अभी आपको कॉल करना है, और कॉल जब आप करेंगे तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, सीधा गुरुजी से बात कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ बाबा जी नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? भारत से। भारत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर उत्तराखंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से, उत्तराखंड। जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? सर मेरे पेट में लगभग 1 साल से पानी भर रहा है। कितना समय हो गया इस समस्या को? 1 साल। 1 साल से पेट में पानी भरता है, तो आप पानी निकलवाते भी होंगे? नहीं निकाला सर, दवाई खाई एलोपैथिक, उससे मतलब कभी ठीक होता है, फिर वैसे होता है। कभी ठीक होता है, कभी फिर भर जाता है। देखिए, आपका लीवर ठीक नहीं है, लीवर पचाता नहीं है, फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, और किडनी के ऊपर जैसे पानी पे काई जमती ऐसे ही जम जाता है। तो जब टट्टी पेशाब नहीं आएगा तो पेट तो फूलेगा। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई लेंगे, दवाई खाने के आपको 15 मिनट के बाद पेट में कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। पेट अच्छा साफ होगा, पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। यदि ईमानदार से दवाई खाएगा 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल रोग तो आपका दूर होगा, और वो भी जड़ से दूर होगा। यानी जिस तरीके के आप बता रहे हैं, आपने खुद अनुभव किया है कि आप दवाइयाँ लेते हैं तब तक ठीक रहता है, जब दवाइयाँ छोड़ते हैं या बीच में ठीक होता है, ख़राब होता है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, ये आयुर्वेद के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें हर प्रकार के रोगों का उपचार जड़ से किया जाता है। जड़ खत्म तो रोग खत्म। तो ऐसे ही आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, यही आपको गुरुजी ने सलाह दी है, ताकि आपका उपचार किया जा सके, आप औषधियों के माध्यम से अपने इस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है आंचल जी ने जौनपुर से। 7 साल का बच्चा है इनका, लड़का, और 3 साल पहले से अचानक से उसकी धीरे धीरे श्रवण शक्ति बहुत कम होती गई, और आज स्थिति ये है 3 साल के बाद कि बिल्कुल भी उसको सुनाई नहीं देता, दोनों ही कान उसके ख़राब हो गए। जब किसी के कानों में नज़ला सूख जाए तो कानों की आवाज़ समाप्त हो जाती है, और इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मशीनें लगा के सुनाने की कोशिश करते हैं परंतु कामयाब नहीं होते। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको तकलीफ़ है, आपको कुछ ही बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब कान में, आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो 15 दिन में इसको कम से कम 25 से 30% कानों में आवाज़ बढ़ जाएगी, और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से कानों की स्मरण शक्ति पूरी आ जाएगी। और इसी के साथ एक और कॉल है हमारे साथ, कॉलर हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? गिरजा। कहाँ से बात कर रहे हैं गिरजा जी? जिला बदायूं, तहसील दातागंज। जी जी जी, जिला बदायूं से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अच्छा, आँख में माड़ा आ गया है, 10 वर्ष हो गई है, ड्रॉप डाल दिया, इसलिए जाने रिएक्शन हो जाने क्या, और दिखाई नहीं देता है, माड़ा मोटा मोटा है। एक ही आंख में अंधेरा आया है या दोनों आंखों में? एक में, एक आंख में अंधेरा सा छा गया है। जी,
देखो, आँख में लाइट जाने के दो ही कारण होते हैं। मोतियाबिंद बन जाए, आँखों की लाइट चली जाती है, या आँखों के अंदर जैसे सूर्य के आगे बादल छा जाता है और सूर्य की रोशनी वहाँ से नहीं रहती, वहाँ छाया हो जाती है। ऐसे भी आँखों के लेंस के ऊपर यदि पानी जम जाए जिसका मोतियाबिंद बनता है तो ये बीमारी पैदा होती है। बिना नाड़ी परीक्षण किए आपको कुछ नहीं कह सकते। नाड़ी परीक्षण करके यदि मोतियाबिंद बनने लगा होगा, कच्चा होगा, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 5% आपकी लाइट बढ़ जाएगी। दर्शकों, ये जो उपचार और ये नुस्खे, ये कुछ सलाह जो आपको दी जाती है इस कार्यक्रम में, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। आप संस्कृति टीवी के माध्यम से स्वस्थ विचार कार्यक्रम देखते हैं और संस्कृति टीवी को 24 घंटे लाइव आप अब अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और इसके अलावा डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप हमारे इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से। और दर्शकों, अब वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।